नमस्कार दोस्तों, मार्केट में बहुत बड़ा मौका है। और जब लास्ट फंड पीक कर रहे थे सितंबर में, जो ये कुछ म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप, जो सितंबर में, नवंबर में और सितंबर नवंबर में पीक कर रहे थे, वो अब अपने ओवरऑल से 5 से 12% 15% तक गिरे हुए हैं। तो क्या आपको इतने डिस्काउंट में म्यूचुअल फंड लेने चाहिए? और अगर आप लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं अगर आप सही समय पे ले लेते हैं। देखो, हम मार्केट टाइम नहीं कर रहे, मार्केट टाइम करना चाहिए भी नहीं, लेकिन जब मार्केट गिरा हुआ है तो भाई हम उठा रहे हैं म्यूचुअल फंड कम एनएवी पे, तो इसको समझदारी बोलते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, तो मैं अभी इस वीडियो के अंदर दिखा देता हूं आपको। इस वीडियो में भी हम कुछ बात करने वाले हैं। इस बार पूरे वीक वीडियो ऐसी रही हैं जिनमें हमने थोड़ी सी बातें भी ज़्यादा करी हैं और हमने आपको समझाया भी है। ठीक है, अब वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये सब दिखाने के पहले जबकि कौन कौन से म्यूचुअल फंड गिरे हुए हैं, हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे इस वीडियो के अंदर, वो देख लेते हैं। हम देखेंगे लेटेस्ट एनएवी कि आज की एनएवी, ये जो 21 तारीख की मैंने एनएवी उठा रखी है, शायद आप वीडियो देख रहे होंगे तो हफ्ता 10 दिन पुरानी होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेटेस्ट एनएवी क्या थी? 52 वीक की हाईएस्ट एनएवी क्या है? 52 वीक की हाईएस्ट एनएवी डेट कब की रही है और हाईएस्ट एनएवी, और वहाँ से ये कितना नीचे गिरे हुए हैं। तो ये देखने में बहुत आपको मज़ा आने वाला है। और फिर इसके साथ ही साथ हम इसको स्मॉल कैप में भी देखेंगे कि स्मॉल कैप कहाँ तक गिरे हुए हैं, फिर मिड कैप में भी हम इसको चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो तीनों कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, हम करेंगे। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ फंड हैं, सबसे पहले इनको काट देते हैं। कुछ फंड हैं जो अच्छे फंड हैं, जैसे इन्वेस्को एक अच्छा फंड है, मैं इनको कलर कर लेता हूँ ताकि हम सिर्फ उन्हीं फंड्स की बात करें। जेएम फ्लेक्सी भी अच्छा ही फंड है। और टॉप पे बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद एचएसबीसी अच्छा है, निपॉन भी ठीक है, फ्लेक्सी कैप आईसीआईसी का भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद वाइट ओक भी ठीक है। और ठीक है, बस यही इतने ही ठीक है। वैसे तो आईटीआई भी ठीक है और किंडर रोबेको भी ठीक ही है। अभी हम इतने ही फंड्स की बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूँ। ठीक है, क्या देखो, यहाँ पे ना एक चीज़ पहले हम नोटिस कर लेते हैं जो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको कभी भी नहीं पता होगी, कोई बताता नहीं होगा, कोई इतनी डिटेल में जाता नहीं होगा। और अगर ये चीज़ आप आज पहली बार सीख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जब भी कोई फंड पीक बनाता है ना, तो हम एक चीज़ चेक करते हैं कि क्या उसने उस टाइम के दौरान पीक बनाया था। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने पीक करा 18 सितंबर के आसपास, ये हाईएस्ट एनएवी थी इसकी, 64 रुपीज़ पे था ये। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये 64 रुपीज़ थे। ठीक है, तो अब सेम एनएवी डेट इसकी भी आप देखो, ये भी पीक सेम डेट को कर रहा है। अब ये देखोगे आप, ये भी सेम डेट को पीक कर रहा है, सेम डेट को पीक कर रहा है, यानी कि, और ये भी एक दिन बाद पीक कर गया। ये 18 को नहीं करा, ये 19 को कर गया। ठीक है, और सेम डेट्स देखें हम, तो आप देखोगे कि एक ही डेट काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड में या एक आधे दिन के ऊपर नीचे है। अब हम देखेंगे 29 नवंबर, 17/11, 29 अक्टूबर, 17 नवंबर, फिर 17 नवंबर, 17 नवंबर, 29 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, आसपास ही है। ठीक है, फिर से 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 17 नवंबर। ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग डेट पे पीक करा हुआ है एचएसबीसी, लेकिन नवंबर है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर से वही 29 अक्टूबर। ठीक है, ये 26/11, ये फिर ये सेम डेट मुझे यहाँ एचएसबीसी में भी मिली, बजाज में भी मिल गई है सेम डेट। ये पीक कर गया एनएवी, ये थोड़ा सा फंड अभी रिसेंट टाइम में पीक कर गया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 2026 में कोई भी फंड, ये दो फंड छोड़ के आईटीआई और नावी के अलावा कोई पीक नहीं करा। अब इसके अंदर हम डिटेल रिसर्च कर सकते हैं जब हम और चीज़ें देखते हैं। ठीक है, और हम करते भी हैं, ये चीज़ें हमें बहुत कुछ बताती हैं। अब यहाँ से ना हमें कुछ फंड एक चीज़ बताएंगे जो जिनका डाउन परफॉर्मेंस मार्केट बेस्ड नहीं है। ये तो सारे नीचे गिरे हुए हैं, गिरे तो सारे हुए हैं, सबका मार्केट बेस गिरा हुआ है। लेकिन आप ये फंड देखो, तो इसने जून के बाद कभी पीक किया ही नहीं। मार्केट ने कितने मौके दिए यार, यहाँ पे नवंबर में मौका दिया, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हर जगह मार्केट मौका दे रहा था, लेकिन आपने कभी पीक किया ही नहीं। तो ये फंड सिर्फ और सिर्फ मार्केट बेस्ड नहीं, वैसे भी खराब चल रहा है। तो एक फंड हमें मिल गया जो बहुत समय से वैसे ही खराब कर रहा है। और कोई ऐसा फंड है?
और कोई ऐसा फंड नहीं है जिसने इस समय पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पीक ना किया हो, बल्कि हमें 2 फंड ऐसे भी मिले जिन्होंने रीसेंट टाइम पे पीक किया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास येलो कलर के कोई भी फंड है, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप है, HSBC है, निपॉन इंडिया, ICICI, वाइटॉक, ITI, कैनरा रोबेको, इनमें से आपके पास कुछ भी है या आपके पोर्टफोलियो में जगह है तो आप ले सकते हैं। सभी के सभी ये 6% और ये लगभग 5 से 6% के डिस्काउंट पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अब हम इतना डिटेल रिसर्च करते हैं, हर वीडियो में आपको अलग चीज़ दिखाता हूँ इस तरह की, इतना डिटेल में जाके अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी है ना और आपको लगता है कि हाँ यार सीखने को तो बहुत कुछ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार आप सीख तो पाओगे नहीं इतना ज़्यादा, और ना ही आपके पास टाइम है और ना ही नॉलेज है, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर डिसीजन लेना, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करने का जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिव्यू मिलेगा, हर क्वार्टर में मिल जाएगा। वन टाइम रिव्यू चाहिए वो मत करना यहाँ पे मैसेज करके, ठीक है, कि हमें वन टाइम रिव्यू दे दो। आप हमारे साथ चलेंगे, आपको हर क्वार्टर में मिलेगा, लमसम अलर्ट मिलेंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग, साल का 12,500 रुपये आपका बच सकता है। एक्सपर्ट टीम है टोटल, अगर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है 8 साल का, किसी के पास 7, 6, 5 ऐसे एक्सपीरियंस हैं। और पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो है, यानी कि पर्सनलाइज पोर्टफोलियो पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ इन 5 चीज़ों में से कि उसकी वैल्यू आप नहीं समझ सकते। और मतलब क्यों नहीं समझ सकते, कुछ लोग सोचते ही नहीं है कि यार सिर्फ 5 फंड उठाने से बढ़िया वो 5 फंड जो मेरे लिए बेटर हैं, मेरे गोल्स के लिए बेटर हैं, वो कितना बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हैं और कैसे। अगर आपको ये समझ नहीं आता ना कि यार सच में ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये सवाल पूछ लेना। आपके पास 10 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल जो भी मन में है सब आप पूछ सकते हो सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में, आपको अगर लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है, अगर इन दोनों में से आपके पास एक भी चीज़ नहीं है, तो क्या आप एक्सपर्ट्स की टीम को बीट कर सकते हैं जो इतने साल से मार्केट में है। हम काफ़ी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं और सारा दिन हम मार्केट देखते रहते हैं या फिर चीज़ें देखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप हमें बीट कर देंगे टाइम या नॉलेज के ना होने के बावजूद? अगर इस चीज़ का जवाब आता है ना, आपको देना नहीं है ठीक है, आपका अगर इस चीज़ का जवाब आता है ना, तो आप एक बार इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम फ़ोन कॉल करेंगे और आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब दे देंगे। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, इसको देखे बिना ना वीडियो छोड़ के मत जाना। स्मॉल कैप की बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम मिड कैप नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। तो यहाँ पे स्मॉल कैप ने कब पीक किया था, एक डेट देख लेना, आपको पता लग जाएगा कौन सी डेट मिल रही है हमें। पहली डेट मिली 17/7, 23/1, 17/7, 17/7, 3/11, 17/7, 17/7, 17/11, 17/7, 17/7, 17/7, 19/9, 16/7, 17/7, 17 और 17/11, 17/7, 19/9, 17। ये दिसंबर में पीक कर रहा था हेलियोस का, और फिर 3 नवंबर को 17/7, 17/9, 29/10। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि हमें ऑलमोस्ट फंड जो पीक कर रहे थे वो थे 17/7 को, शायद जुलाई, अगर मैं बोलूँ तो जुलाई पड़ता है, ठीक है। जुलाई की पीक के बाद बहुत कम म्यूचुअल फंड रहे जिन्होंने पीक किया। जेएम नवंबर में पीक करा है और 17/11 को भी पीक करे हैं कुछ फंड, जैसे कि मोतीलाल, और नीचे 17/11 को फिर ट्रस्ट वाले म्यूचुअल फंड ने भी पीक किया है। 3/11 और 1/12 को हीलियोस और महिंद्रा ने भी पीक किया है, लेकिन मोस्टली फंड 17/7 ही रहे हैं। अब 17/7 से कोई पुराना म्यूचुअल फंड है जिसके पास उसने पीक ना ही किया हो? तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वांट ने भी 17/7 को पीक कर लिया था। ये अच्छी बात है कि इसका परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मार्केट बेस ख़राब चल रहा है, वैसे उतना ख़राब हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो 29/10 कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न ना दिए हों, मतलब अपना कैटेगरी एवरेज से भी ख़राब किया हो, क्योंकि कैटेगरी एवरेज तो ये बोल रही है कि आपने 17/7 या उसके बाद पीक करा होना चाहिए, तो वो किया हुआ है सब के सब। अब टाटा का डिस्काउंट देख लो भाई, अब जो लोग डर रहे हैं डर जाओ, मत लो। अगर बोल रहा हूँ, अगर अगले आने वाले 2 साल में इसने रिटर्न दिया तो ये फिर पीक करेगा और आपका पोर्टफोलियो बूस्ट कर देगा। तो 18% का डिस्काउंट है। उसके बाद HSBC स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा है, 15% का डिस्काउंट है। बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा है, 14% का डिस्काउंट है। कोटक बहुत अच्छा है, 14% का डिस्काउंट है। फ्रैंकलिन अच्छा है, 13%। मोतीलाल लोगों ने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा लिया था, 12.5%, 12%। SBI में 11%, निपॉन में 11.5%, और HDFC में 10.5%, DSP में 10.5%,
महिंद्रा में 10%, इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है आपको स्मॉल कैप्स में। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको, सच्ची बोल रहा हूँ, देखो अगर आपको लगता है कि आपके पास इस समय, मैं ये चीज़ कभी नहीं बोलता, मेरे क्लाइंट्स भी मुझे बोलते हैं ना कि सर हमें कितनी एसआईपी करनी चाहिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि एक लाइफस्टाइल मेंटेन होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करनी है या कुछ लेना है, तो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ मत करो। लेकिन जितनी एसआईपी कर रहे हो करते रहो। लेकिन आज मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको 1 2 3 4 महीने के लिए लाइफस्टाइल कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े तो कर दो। रीज़न, क्योंकि ये वाली अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप में 3 साल में 4 साल में एक बार आती है। अभी 2020 में थी ये वाली अपॉर्चुनिटी, उसके बाद आज आई है। उससे पहले 2018 में थी, उससे पहले शायद 2013 में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी आई थी ऐसी। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत सालों में एक बार आती है कि इतने डिस्काउंट में आपको स्मॉल कैप मिल रहे होते हैं। तो 2 ले लो, कोई भी जो आपके चॉइस के हैं या आपके पास ऑलरेडी हैं तो उनमें लमसम करो। अभी पोर्टफोलियो को बूस्ट कर सकते हो स्मॉल कैप से, करना है तो। लॉन्ग रन में जाओगे, कोई लंबा चौड़ा नुकसान नहीं होने वाला आपके। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके म्यूचुअल फंड उस तेज़ी से रिकवर नहीं करते जिस तेज़ी से हमने सोचा था, तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस बेशक ना मिले, लेकिन आप पर रिटर्न्स काफ़ी अच्छे खासे निकाल सकते हो। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।